हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टडी फॉर यू चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंचर की वर्चुअल कैंपस ड्राइव के बारे में। जी हाँ, एसेंचर जो है वो हायर कर रहा है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिटेल्स की। तो डिटेल्स में बताया गया है कि ये जॉब रोल किसके लिए है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, बी टेक एमसीए। और आप याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक ब्रांच हो। इसके बाद बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग की। तो 2019 एंड 20 ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में बताया गया है कि फ्रेशर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्हें कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या फ्रेशर्स, दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी बताई गई यहाँ पर 4.5 एलपीए। एलपीए का मतलब है लैख पर एनम, और याद रखिएगा कि ये सीटीसी है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि 1 साल में कंपनी जितना एक एम्प्लॉय पर खर्च करती है। इसके बाद बात करते हैं जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन बताया गया है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव। इसका मतलब ये है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आप इनमें से किसी भी सिटी में जो है आपको वो लोकेट कर दिया जाएगा जॉब के लिए। इसके बाद बात करते हैं ड्राइव डेट की। मतलब आपकी ड्राइव जो है वो 30 अप्रैल 2021 को कंडक्ट की जाएगी। ड्राइव लोकेशन क्या होगी, ऑनलाइन होगी। इसका मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी इस ड्राइव पर अप्लाई कर सकते हैं या इसे दे सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं। तो लास्ट डेट इस ड्राइव पर अप्लाई करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए 28 अप्रैल 2021। अब थोड़ा सा बात करते हैं जॉब रोल की। तो ये जो जॉब रोल है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको होंगी। तो पहले बात करते हैं डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको एप्लीकेशन किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से टेस्टिंग करनी है, किस तरह से उसे असेंबल करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ड्राइवर्स दैट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस एंड डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू दोज एक्सपेक्टेशंस। मतलब कौन कौन से बिजनेस फैक्टर्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस या डिलीवरी को इम्पैक्ट करेंगे, उन्हें समझना। इसके बाद दिया हुआ है बेक टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इनटू सॉल्यूशंस। यानी कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो नए ट्रेंड्स हैं उनको सॉल्यूशंस में किस तरह से कन्वर्ट कर पाते हैं। इसके बाद दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट रिसोल्यूशन एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड टू कस्टमर थ्रू द वॉइस इंटरेक्शन, ईमेल, चैट, रिमोट सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर से किस तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं इस रोल के अंदर होंगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस ड्राइव पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है बी टेक ऑल ब्रांचेस या स्ट्रीम। मतलब बी टेक स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी ब्रांच के हों वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ एमसीए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है टू 2019 एंड 2020 ग्रेजुएट्स। मतलब जो 2019 या 2020 में पास आउट्स हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है एन एग्रीगेट ऑफ 65%, 6.5 सीजीपीए। यानी कि इतना मिनिमम आपके पास सीजीपीए या परसेंट होना चाहिए, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि कोई भी, जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही होगी उस समय आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम गैप के बारे में। तो एजुकेशन जो है 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक मिनिमम आपका 1 ईयर का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया। मतलब इंडिया में काम करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, या तो आपके पास सिटीजनशिप हो या फिर आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले बात करेंगे राउंड 1 की। तो राउंड 1 है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट में है इंग्लिश एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये बेसिकली इंग्लिश और रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट दिया हुआ है टेक्निकल असेसमेंट। इसमें दिया हुआ है सूडो कोडिंग, कॉमन एप्लीकेशंस एंड एमएस ऑफिस। मतलब
एमएस ऑफिस वगैरह से, एमएस ऑफिस पैकेज से जुड़ी हुई चीज़ें या उनके नॉलेज के बारे में टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, तो नेटवर्किंग से जुड़े हुए फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए दोनों में बताया गया है, कॉग्निटिव असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और टेक्निकल असेसमेंट में 40 क्वेश्चंस होंगे। इस पूरे राउंड 1 का ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट होगा। अब बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 है कोडिंग असेसमेंट। कोडिंग असेसमेंट जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चंस होंगे आपके, तो आप उसमें दोनों क्वेश्चंस को किसी भी लैंग्वेज में जो है आप कोड कर सकते हैं। इसमें कई सारे टेस्ट केसेस होंगे और उन टेस्ट के केसेस के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपने कितना बेहतर इस राउंड में परफॉर्म किया। इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट्स में आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने होंगे। राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 है कम्युनिकेशन टेस्ट। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपका वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश जो है वो कितना अच्छा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल नहीं है, ड्यूरेशन दिया हुआ आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। राउंड 4 की बात करते हैं। राउंड 4 है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? लर्निंग, एजिलिटी एंड कम्युनिकेशन। ये बेसिकली देखा जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कितना बेहतर है, आप किस तरीके से अपनी बात को डिलीवर करते हैं किसी व्यक्ति के सामने। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कैंडिडेट, इंडिविजुअल कैंडिडेट के बेसिस पर वेरी कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपका अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर या 30 मिनट्स होगा। तीन नोट्स ध्यान रखने की जरूरत है। पहला राउंड 1 जो है वो एलिमिनेशन राउंड होगा, यानी कि पहले राउंड यदि आप क्लियर नहीं कर पाते तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं राउंड 2 एंड राउंड 3 आर मैंडेटरी बट नॉट एलिमिनेशन राउंड। मतलब राउंड 2 और राउंड 3 मैंडेटरी हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है। तीसरा दिया हुआ है दोज क्लियर्ड राउंड 1 एंड अटेम्प्टेड राउंड 2 विल बी इनवाइटेड टू राउंड 3। मतलब जो पहला राउंड क्लियर कर लेंगे और दूसरा राउंड अटेम्प्ट कर लेंगे वो किसमें, राउंड 3 में इनवाइटेड होंगे। अब बात करते हैं कि इस रोल के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इस रोल के लिए ये लिंक दी हुई है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आप जिस यूआरएल पे पहुंचेंगे वहां से आप इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस ड्राइव की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।